बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक पैलिंड्रोम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक टास्क देखा था, उस टास्क का सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उस टास्क के सॉल्यूशन से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हम देख सकते थे कि हम स्पेसिफाइड स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि स्पेसिफाइड लेंथ की स्ट्रिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा था उसके अंदर क्या, सपोज हमारे पास अगर कोई भी लैंग्वेज है, मैं कहता हूँ लैंग्वेज 1 है, उसमें जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी तादाद है हमारे पास ए एंड बी। हमने कहा था कि जी हमारे पास अगर किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी तादाद जितनी भी है, चाहे ए है बी है यानी कि 2 है, तो हमने इसको कहा था ये एन है। तो एन हमारे पास क्या है, सपोज करें 2 है, और एम से हमने रिप्रेजेंट किया था उस स्ट्रिंग की लेंथ को, यानी कि लेंथ ऑफ हमने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया था। अगर हम इसी टॉपिक को अपने इस क्वेश्चन के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टू लेंथ की जो है वो पैलिंड्रोम्स कितनी आ सकती हैं, या हम ये कह सकते हैं 2n-1 लेंथ की स्ट्रिंग्स हमारे पास पैलिंड्रोम जो है 2n-1 लेंथ की पैलिंड्रोम्स कितनी आ सकती हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात को पता होना चाहिए कि हम इवन पैलिंड्रोम किसको कहते हैं। इवन पैलिंड्रोम हमने डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल या मिडल लाइन होती है, और हमने जब ऑड पैलिंड्रोम की बात की थी तो ऑड पैलिंड्रोम बेसिकली क्या था, सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल वर्ड था। और जितने भी वर्ड हमारी लैंग्वेज में आ रहे थे, चाहे वो सिग्मा से बिलोंग कर रहे थे, ए है, बी है, सी है, तो वो एज अ मिडल लेटर आएंगे। अब हमने प्रूव करना है पहले के जी के सॉरी कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स कितनी आएंगी जिनकी लेंथ 2n होगी। तो कंसीडर करें कि जी हमारे पास एक डायग्राम है। अब डायग्राम में हमारे पास ये जो है बेसिकली हमने इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास एक सेंट्रल लाइन है। अब सेंट्रल लाइन के हमने लेफ्ट साइड के ऊपर हमने एन लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो ऐड कर दी है। अब एन लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स ऐड की जा सकती हैं, वो डेफिनेटली अब डिपेंड करेगा उस फार्मूला के ऊपर कि हमारे पास एन लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। यानी कि हमारे पास जो लेंथ है, अब सपोज करें कि जी हमने कहा कि जी हमारे पास सिग्मा में 2 इनपुट अल्फाबेट्स हैं ए एंड बी। अब सारी बात है कि जी एन हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स थे, और एम हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता था, उस वर्ड की या उस स्ट्रिंग की लेंथ को। अब अगर मैं इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करूं तो एन मेरे पास क्या है, नम 2 आएंगे। अब मुझे कितनी लेंथ की स्ट्रिंग्स ऐड करनी है, वो एन लेंथ की है। तो जारी बात है कि जी एम मेरे पास अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू एन हो जाएगा। अब एन मेरे पास एक स्पेसिफाइड नंबर है जिसको हम सपोज कर लेते हैं कि एन लेंथ की कोई स्ट्रिंग आ रही है। अब आप सपोज करें कि एन लेंथ की स्ट्रिंग मैंने इस लाइन के इस तरफ ऐड कर दी है, तो डेफिनेटली अभी ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब जारी बात है कि जो मैंने लेफ्ट साइड पे ऐड किया है, तो हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था कि हमारे पास स्ट्रिंग थी, और इस साइड पे हम क्या करते थे, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग लिखते थे। अगर मैंने लाइन के लेफ्ट साइड पे एन लेंथ की स्ट्रिंग ऐड किया, तो उसको सिमेट्रिक करने के लिए मुझे राइट साइड पे भी एन लेंथ की स्ट्रिंग को ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो टोटल हमारे पास आ गया है, ये बेसिकली क्या है, इस स्ट्रिंग की लेंथ आ गई, और ये स्ट्रिंग कौन सी है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, और इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, हमारे पास 2 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 2n लेंथ की कितनी हमें पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स मिल गई हैं, तो ये हमें फार्मूला से पता चल जाएगा। अब आप देखें फार्मूला में हमारे पास नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 2 हैं, और मुझे कितनी लेंथ की स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, हमें n लेंथ की। तो इसका मतलब है n लेंथ की मेरे पास स्ट्रिंग है, जो हमने डेफिनेटली इसको सिमेट्रिक रखना है सेंट्रल लाइन के, तो ये 2 रेज पावर हमारे पास n आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये n लेंथ की स्ट्रिंग हमारे पास जो आएगी, ये डेफिनेटली इनपुट अल्फाबेट ए के लिए भी 2n होगी, और जो इनपुट लेटर बी है उसके लिए भी ये हमारे पास उसकी लेंथ क्या होगी, 2n ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास ये एक एन लेंथ की स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड पे रखने के लिए, फिर उसको सिमेट्रिक करने के लिए लाइन के दूसरी साइड पे भी एन लेंथ की स्ट्रिंग ऐड करनी पड़ेगी। और ये देखें कि हमारे पास 2n आ रहा है, तो 2 से डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि ये किसी इवन पैलिंड्रोम की बात हो रही है, और इवन पैलिंड्रोम में आपको पता है कि हम सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल लाइन होते हैं। अब जो सेकंड है हमारे पास ऑप्शन, वो देखें, दिस शोज दैट देयर आर एज मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n एज देयर आर 10 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। अब n लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे ऐड की जा रही है। तो कहते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स आर 2n। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स आएंगी वो क्या आएंगी, 2n आएंगी। अब हमने कैलकुलेट करना है कि 2n-1 यानी कि
लेंथ की जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स हैं वो कितनी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, कंसीडर करें, सपोज करेंगे जी, अगर मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास 2n अगर हो, यहाँ पे अगर 2n-1 लिखा है, तो सपोज करें इससे पहले 2n था, तो 2n में से आपको पता है कि 1 लेस अगर अल्फाबेट कर दे, क्यों? क्योंकि हमने एक लेटर को एज अ मिडिल लेटर रखना है। तो जब हम मिडिल लेटर की बात करते हैं तो ए एज अ मिडिल लेटर आएगा, तो उस 2n में से हमने 1 माइनस कर देना है क्योंकि वो मिडिल में आ गया। अब जब हम इसमें से बात करेंगे तो इसी का मतलब है कि जो स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड की गई थी वो n थी, n में से भी हमें 1 लेटर माइनस करना पड़ेगा, तो n-1 आ जाएगा। तो इस साइड पे भी n अगर हमने ऐड किया था तो वहां से भी n में से 1 लेटर माइनस करेंगे तो वो n-1 आ जाएगा। अब हमने सपोज किया कि जी हमने फर्स्ट लेटर जो है वो ए रख लिया एज अ मिडिल लेटर। अब हमने जब मिडिल लेटर रखा है तो इसका मतलब है कि जो टोटल हमारे पास पैलिंड्रोम की जो लेंथ है वो आ गई है 2 रेज पावर n-1। अब 2 रेज पावर n-1 की कितनी हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही फार्मूला कि n पावर m। अब n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स थे वो क्या थे, 2 थे, और m हमारे पास, अब देखें कि m अब हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, तो ये मैं इसको 2 रेज पावर n-1 करूंगा। अब आप देखें कि 2 रेज पावर n जो है वो हमें a के लिए भी है, और जब हम b को एज अ मिडिल लेटर रखेंगे तो वही 2 रेज पावर n-1 b के लिए भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें 2 बेसिकली हमें 2 रेज पावर n-1 लेंथ की पैलिंड्रोम्स मिलेंगी। तो यहाँ पे देखें, इट शोज दैट देयर आर एज मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n-1 एज देयर आर द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n-1, यानी कि n-1 हमने एक साइड पे रखी है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि हमने इस इनपुट अल्फाबेट के सिमेट्रिक रहने के लिए हमने राइट साइड पे भी वही लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते थे, और इसके इस साइड पे हम क्या करते थे, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग लिखते थे। तो हमें जब सिमेट्रिक रहना पड़ेगा तो मे बी हमने n-1 लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे ऐड की है, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि ये मेरे पास ए आ गया, तो लेफ्ट साइड पे अगर मैंने n-1 लेंथ की, क्योंकि एक ए यहाँ पे आ गया तो 1 लेस हम अल्फाबेट जो है वो इसमें इस स्ट्रिंग में ऐड करें, तो n-1 है, तो इसके सिमेट्रिक रहने के लिए मुझे इस साइड पे भी n-1 लेंथ की स्ट्रिंग ऐड करना पड़ेगी। अब मैंने n-1 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स ऐड की हैं, तो डेफिनेटली, क्योंकि इसको तो मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने सिमेट्रिक रहना है, और सिमेट्रिक रहूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बन जाएगी। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स क्या बन जाएंगी, n-1 2 रेज पावर n-1 आ जाएगी। ये किसके लिए है, लेटर ए के लिए। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n-1 विद b, अगर यहाँ पे b को रख लिया जाए तो a की जगह पे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, एज अ मिडिल लेटर, तो फिर भी हमारे पास देखें b आ गया, तो n-1 तो बिल्कुल उसी तरह ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको b के सिमेट्रिक रखने के लिए इधर भी n-1 ऐड करना पड़ेगा। तो b के लिए भी जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2n-1 एज वेल। हेंस द टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स, अब आप देखें टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स क्या है, 2 इनपुट लेटर है, हर स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, n-1 है। तो अगर हमारे पास इनपुट लेटर 2 है तो हमारे पास कितनी बनेगी, 2 रेज पावर n-1। तो ये हमारे पास बेसिकली पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स है। अब a के लिए भी है इसी तरह ही, ये हमारे पास b के लिए भी 2 रेज पावर n-1 आ जाएंगे। तो b के लिए फिर हमने क्या करना है, इनको सम अप कर लेना है। तो हेंस द टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n-1 विल बी 2n-1 प्लस 2n-1। अब ये कितनी है, 2n-1 और 2n-1, 2 इंटू 2n-1, तो यहाँ पे +1 है, +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रेज पावर n, तो ये हमारे पास पैलिंड्रोम आ जाएंगे। तो यही हमारा प्रूफ था कि देयर आर एज मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n एज देयर आर ऑफ लेंथ 2n-1। तो पता ये चला कि जी जो हमारे पास लेंथ 2 और लेंथ 1 की स्ट्रिंग्स हैं वो हमारे पास क्या है, बराबर हैं। इसी तरह ही हम ये कह सकते हैं 1 लेस स्ट्रिंग की, इसी तरह हम कह सकते हैं कि लेंथ 4 की स्ट्रिंग और लेंथ 5 की, लेंथ 4 और लेंथ 3 की स्ट्रिंग्स बराबर हैं, क्योंकि 1 लेस है, क्योंकि हम 2n थी और 2n में से हमने 1 माइनस कर दिया तो वो उसके बराबर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया 2n-1 प्लस 2n-1 इज इक्वल टू 2n। तो इसी तरह ही हम ये कह सकते हैं कि लेंथ 3 की स्ट्रिंग्स बराबर है लेंथ 5 की स्ट्रिंग्स से, कि 1 कम लेस से, इस प्रूफ के जरिए से। अब हमारे पास एक और प्रूफ है, उसको देख लेते हैं, एक्सरसाइज के तौर पे है, इसका मैं सोल्यूशन अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सपोज करें यदि प्रूव देयर दैट देयर आर एज मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n डिफाइन ओवर अल्फाबेट
हमारे पास कितने हैं, ए बी एंड सी, 3 इनपुट अल्फाबेट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, एज देयर आर द लेंथ ऑफ 2n minus 1, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n, डिफाइन ओवर द सेम अल्फाबेट एज वेल। तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा 2n लेंथ की कितनी पैलिंड्रोम्स मिल सकती हैं, फिर 2n minus 1 लेंथ की कितनी पैलिंड्रोम्स मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन पे 2n पे चलते हैं कि 2n लेंथ की पैलिंड्रोम्स कितनी कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो देखें, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। अब आप देखें कि जी ये हमें पता है कि जी हम इवन पैलिंड्रोम की बात कर रहे हैं। इवन पैलिंड्रोम हमारे पास हमें पता है कि सिमेट्रिक अबाउट सेंटर लाइन होती है। तो अगर सेंटर लाइन के मैं लेफ्ट साइड पे कोई एन पैलिंड्रोम ऐड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे राइट साइड पे भी एन पैलिंड्रोम ऐड करना पड़ेगी सिमेट्रिक करने के लिए। और सिमेट्रिक करने के लिए अगर मैं एन लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग ऐड की है और डेफिनेटली मुझे राइट साइड पे भी वो एन लेंथ की स्ट्रिंग ऐड करना पड़ी है, क्योंकि मैंने इस पूरी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनाना है। तो अगर मेरे पास लेटर कितने आ रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है या सी आ रहा है, तो देखें इट शोज दैट देयर आर एज मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n एज देयर आर द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, यानी कि n लेंथ की स्ट्रिंग हम ऐड कर रहे हैं लाइन के दूसरी तरफ सिमेट्रिक करने के लिए, यानी कि हम पैलिंड्रोम बनाने के लिए हमें लाइन के दूसरी तरफ भी n लेंथ की स्ट्रिंग को ऐड करना पड़ रहा है। तो कहते हैं एज देयर आर द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स आर 3n। अब आप देखें 3n कैसे है कि अगर हम मेरे लाइन के इस तरफ a के लिए हमने एक n ऐड किया है, फिर b के लिए हमने एक n ऐड किया है, फिर c के लिए, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या था, n पावर m था। तो n हमें पता है, अब अल्फाबेट्स कितने थे, 3 थे, तो 3 रेज पावर m हमारे पास बेसिकली क्या है, n है। तो हमारे पास क्या है 3n, यानी कि 3n हमारे पास जो है वो हमारे पास जो पैलिंड्रोम की लेंथ है उसकी 3 हमारे पास स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। तो एज देयर आर द 3 लेटर्स इन द गिवन अल्फाबेट सो द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n विल बी 3n, यानी कि n लेंथ की जो है वो हमारे पास कितनी स्ट्रिंग्स आएंगी, 3n आएंगी हमारे पास n लेंथ की। अब इसी तरह ही अगर हम बात करें 2n minus 1 की, किसके लिए, डिफाइन ओवर अल्फाबेट ए बी एंड सी। अगर हम इनके लिए बात करते हैं तो जारी बात है कि अभी मैंने पहले बताया था कि अगर मैं इसको प्रीवियस, अगर यहाँ पे 2n था तो हम इसकी जगह पे अभी 2n ही रहने दें। तो 2n अगर रहने देते हैं तो पहले ये फॉर एग्जांपल 2n था तो मिडल में हमारे पास सेंट्रल लाइन थी। अगर ये 2n नहीं है तो इसका मतलब सेंट्रल लाइन नहीं है। अब हमारे पास क्या है, सेंट्रल इनपुट अल्फाबेट आ गया, ए आ गया। अब हमने ए एज अ मिडिल लेटर रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब 2n था तो जारी बात है यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ जो हमने ऐड की थी वो n ऐड की थी। तो अब हमने अगर इसमें से 1 लेस किया है तो डेफिनेटली इन n में से भी 1 अल्फाबेट लेस हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, n माइनस 1 और n माइनस 1 रह जाएगा। अगर ये टोटल लेंथ की बात की जाए तो टोटल n माइनस 1 तो ये हमारे पास 2n माइनस 2 बनता है। तो 2n माइनस 2 का हाफ क्या होता है, n माइनस 1, तो वो हमने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया इस अल्फाबेट के, और हमने राइट साइड पे भी ये ऐड कर दिया कि ये सिमेट्रिक हो जाए। और ये सिमेट्रिक कब होगा, जब हम ऑड पैलिंड्रोम की बात करेंगे। अब हमने ये अल्फाबेट्स ऐड कर दिए इसके लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब हमने कैलकुलेट करना है कि 2n माइनस 1 लेंथ की कितनी पैलिंड्रोम्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखें कि जिस ए एज अ मिडिल लेटर है तो n-1 तो ये हमारे पास आ गई कि ए के लिए 2n-1 एक दफ़ा आ गया, फिर बी के लिए हमारे पास, फिर सी के लिए, तो इसका मतलब है n-1 एक दफ़ा आ गया ए के लिए, n-1 स्ट्रिंग लेंथ की स्ट्रिंग बी के लिए, n-1 लेंथ की स्ट्रिंग सी के लिए। अब ये टोटल हमारे पास कितनी स्ट्रिंग्स होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे आप देखें ये तो विच शोज दैट देयर आर एज मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n-1 विद ए। अब ए के लिए अगर ये आ गई है तो मिडिल लेटर अगर हमारे पास ए आता है तो ए एज अ मिडिल लेटर, तो देर आर द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n-1। तो ये n-1 हमने ऐड किया क्योंकि n-1 हमने इसके पैरेलल ऐड किया है, इसलिए कि जी हमने अगर इसके दूसरी तरफ ए के हम सिमेट्रिक करने के लिए n-1 ऐड करेंगे तो ए n-1 हमने ऐड किया, टोटल जो है वो क्या है 2n-1 है। ये अगर ए के लिए हमने ऐड किया तो बी के लिए भी n-1 ऐड करना पड़ेगा। तो कहते रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स हमारे पास क्या बनेंगी, हमारे पास क्योंकि इनपुट अल्फाबेट क्या है 3 हैं और m जो है वो m किसके इक्वल है, लेंथ के, किसकी, स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग की लेंथ क्या है n-1 है। तो n-1 3 रेज पावर n-1 जो है वो हमारे पास पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स आएंगी लेटर ए के लिए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि सिमिलरली द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n-1 विद बी
और सी, अगर यहाँ पे बी आ गया या सी आ गया तो सारी बात है कि जी एज मिडल लेटर विल बी, वो सबके लिए भी क्या होगा, लेटर चेंज होगा लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ, जो पैलेंड्रोम स्ट्रिंग की लेंथ है वो सेम रहेगी। तो 3n-1 फॉर ए, 3n-1 फॉर बी एंड 3n-1 फॉर सी। तो टोटल नंबर ऑफ पैलेंड्रोम्स जो है वो हमारे पास जिनकी लेंथ 2n-1 होगी वो कितनी है, 3n-1 ए, 3n-1 बी, 3n-1 सी। 1 2 3, 3 इंटू 3n-1 और ये हमारे पास 3n आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि जी अगर हम पैलेंड्रोम की बात करते हैं तो हमारे पास ये प्रूव है कि देयर आर एज मेनी पैलेंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n, क्या उनमें से वन लेस पैलेंड्रोम डिफाइन ओवर थ्री अल्फाबेट्स ए बी सी। तो एज देयर आर द लेंथ ऑफ 2n-1, तो हाँ डेफिनेटली ये 2n-1, तो ये बात हमने अभी भी की थी कि हमें ये पता चल गया कि जी अगर कोई एक पैलेंड्रोम स्ट्रिंग है उनमें से वन लेस अगर हम अल्फाबेट कर दें तो वो बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ 2 की जो पैलेंड्रोम स्ट्रिंग है वो लेंथ 1 की पैलेंड्रोम स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगी। इसी तरह लेंथ 4 की पैलेंड्रोम स्ट्रिंग जो है वो लेंथ 3 की पैलेंड्रोम स्ट्रिंग के बराबर, क्योंकि हम वन लेस कर रहे हैं, n-1 कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि लेंथ 6 की पैलेंड्रोम स्ट्रिंग है वो लेंथ 5 की पैलेंड्रोम स्ट्रिंग के बराबर होगी। तो आप देखें 2n-1 इज इक्वल टू 2n, या 2n-1 प्लस 2n-1, तो हमने कहा था 2 इंटू 2n-1 इज इक्वल टू 2n। इसी तरह अगर हम 3 की बात करते हैं, क्योंकि 3 इनपुट अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 3n-1 प्लस 3n-1 प्लस 3n-1, तो ये हमारे पास क्या आ रहा था 3 इंटू 3n-1, तो ये किसके इक्वल था, 3n के इक्वल था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है क्लीन स्टार क्लोजर। क्लीन स्टार क्लोजर बेसिकली हमारे पास क्लीन स्टार साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लोजर प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब क्लोजर बेसिकली क्या होता है, कंकैटिनेशन होती है ऑल पॉसिबल इनपुट अल्फाबेट्स बिलोंगिंग टू सिग्मा। अब जो क्लीन स्टार है बेसिकली कहते हैं गिवन सिग्मा देन द क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ द सिग्मा अल्फाबेट सिग्मा डिनोटेड बाय सिग्मा स्टेरिक, तो हम इसको सिग्मा स्टेरिक से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा स्टेरिक का मतलब क्या है कि जी जब हम सिग्मा के ऊपर स्टेरिक लगा देंगे तो इसका मतलब है जितनी इनपुट अल्फाबेट हैं जो सेट से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे क्लोजर्ड प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। क्लोजर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जी जब हम बात करते हैं इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, तो इसमें नल स्ट्रिंग भी आ जाती है। तो नल स्ट्रिंग हमने पता है, नल स्ट्रिंग को हमने डिस्कस किया था नाइदर ए नॉर बी, अगर टू इनपुट लेटर सिग्मा से बिलोंग कर रहे हैं। तो इट इज टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लोजर कैन बी डिफाइंड ओवर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, हम किसी भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक दिस अगर एग्जांपल में देखें, मेरे पास कोई एक लैंग्वेज है, सपोज करने में लैंग्वेज 1 कह रहा हूँ, उसके अल्फाबेट्स क्या है, मेरे पास y है। तो मैं अगर सिग्मा के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर देता हूँ तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे नल मिलेगा। नल का मतलब है कि यहाँ पे अभी मेरे पास y की कोई भी यानी कि लेंथ की स्ट्रिंग नहीं आ रही, तो मेरे पास वो क्या आ रहा है, नल स्ट्रिंग आ रही है। फिर y की 1 लेंथ की स्ट्रिंग आ रही है, 2 की आ रही है, 3 की आ रही है, 4 की, एंड गोज टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये अलाउ करता है कि हम एनी लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो क्लोजर्ड से ले सकते हैं। इसी तरह ही अगर मैं बात करता हूँ कि सपोज करें कि लैंग्वेज 2 है, उसके अल्फाबेट्स हैं 0 एंड 1, तो सिग्मा स्टैटिक में हमारे पास सबसे पहले देखें कि स्टैटिक की वजह से नल जनरेट होगा। नल का मतलब है नाइदर जीरो नॉर वन। फिर उसके बाद सिंगल लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग्स आ रही हैं, लाइक सिंगल जीरो आ सकता है, सिंगल वन आ सकता है, फिर टू लेंथ की है, डबल जीरो है, जीरो वन आ सकता है, यानी कि जीरो जीरो के साथ कंकैटिनेट हो रहा है, जीरो वन के साथ कंकैटिनेट हो रहा है, इसी तरह वन जीरो के साथ कंकैटिनेट हो रहा है, वन वन के साथ, फिर ये थ्री पे चला जाएगा, फोर पे, एंड सो ऑन। क्लोजर की वजह से हमारे पास ये एन अगर जीरो से एन वन से शुरू हो रहा है तो हमारे पास एन की वैल्यू अगर थ्री है तो थ्री लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएंगी, एन की वैल्यू फोर है तो फोर लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएंगी ड्यू टू क्लोजर्ड प्रॉपर्टी। अब आप देखेंगे एक लैंग्वेज है, सपोज करें मैं इसको कह देता हूँ ये लैंग्वेज 3 है, इसके अल्फाबेट्स हैं मेरे पास डबल ए बी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने अल्फाबेट डिफाइन किए थे जब हमने देखा था कि जी वैलिड और इनवैलिड अल्फाबेट्स कौन से हो सकते हैं। तो अब आप देखेंगे डबल ए कैपिटल बी, अब ये लैंग्वेज के ये यानी कि अल्फाबेट के तौर पे हमने डिफाइन किया, ये हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है। अब जब भी ये अल्फाबेट आएगा ये एज सच डबल ए बी ही डबल ए बी के साथ कंकैटिनेट होगा, हम इनकी पोजीशन भी नहीं चेंज कर सकते। लाइक मैं बी को उठा के कैपिटल बी को डबल ए से पहले लिख लूँ, या डबल बी को मैं सेंटर में लिख लूँ, या डबल बी को मैं पहले लिख लूँ। जैसे मैंने इस लेटर को डिफाइन किया बिल्कुल इसी तरह ही ये दूसरे लेटर्स के साथ ये कंकैटिनेट होगा। लाइक दिस अगर आप देखें तो अगर मैं कहता हूँ सिग्मा स्टेरिक, तो स्टेरिक का मतलब है कि ये स्टेरिक यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होगा।
अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने से हमारे पास क्या है कि सबसे पहले नल स्ट्रिंग जनरेट होगी, फिर मेरे पास सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग्स आएंगी, देखें यहाँ पे है। फिर डबल ए बी के साथ कंकैटिनेट हो सकता है, डबल ए बी सी के साथ कंकैटिनेट हो सकता है, सी डबल ए बी के साथ हो सकता है, और सी सी के साथ। और हमें पता है अगर नल भी आ रहा है तो एंड पे क्या पड़ा हुआ है, डी पड़ा हुआ है। अब नल की ये खूबी है, नल किसी भी लेटर के साथ कंकैटिनेट हो, किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग के साथ, तो आंसर सेम स्ट्रिंग आती है, क्योंकि नल का मतलब है नाइदर ए नॉर बी। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो डी लाजमी आएगा हमारे पास इस लैंग्वेज 3 के केस के अंदर। अगर नल आ रहा है तो अगर यहाँ पे बाहर डी ना होता तो हमारे पास सबसे जो कम लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होनी थी वो नल स्ट्रिंग जनरेट होनी थी। और नल की भी हमारे पास नल, अगर हमारे पास कोई एक अल्फाबेट है और उससे बनने वाले वर्ड्स है वो भी वन है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे वो कैसे वन वर्ड बन सकता है। इसी तरह ही हमारे पास एक नोट है, देख लेते हैं। Languages generated by clean star closure of set of strings are infinite languages। तो ये सारी languages कौन सी बनेगी, infinite languages होंगी। By infinite languages it is supposed that the language contain infinite many words। अगर मेरे पास कोई एक language है जो क्या है infinite है और उससे infinite many words बन रहे हैं। अगर ये मैं बात कहूँ कि अगर मेरे पास कोई लैंग्वेज है, सपोज करें मैं कहता हूँ जी लैंग्वेज 1 है, उसके अल्फाबेट्स मेरे पास हैं ए बी सी, सपोज करें 3 अल्फाबेट्स हैं, इससे इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स बन रहे हैं। मुझे नहीं पता अब ये एन की वैल्यू कहाँ जा रही है, एन की वैल्यू मिलियन भी हो सकती है, बिलियन भी हो सकती है, ओवर ट्रिलियन भी हो सकती है। तो लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि अगर मैं इसको लैंग्वेज 1 को मैं कह देता हूँ कि ये क्लोजर्ड में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ये क्लोजर में चला जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास नल स्ट्रिंग जनरेट होगी, फिर सिंगल लेंथ की मेरे पास स्ट्रिंग्स आएंगी लाइक दिस, फिर मेरे पास डबल लेंथ की स्ट्रिंग आ जाएंगी। ए के साथ कंकैटिनेट हो सकता है, ए बी के साथ कंकैटिनेट हो सकता है, ए सी के साथ कंकैटिनेट हो सकता है, इसी तरह बी ए के साथ हो सकता है, बी बी के साथ, बी सी के साथ हो सकता है, एंड सो ऑन। अब इसका मतलब है कि मेरे पास इनफाइनाइट मैनी स्ट्रिंग्स बन रही हैं, इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन हर वर्ड की लेंथ जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होगी। फाइनाइट का मतलब है जो काउंट किया जाता है। अब आप देखो नल है तो नल हमारे पास पता है कि नल स्ट्रिंग है, नल का मतलब है नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। तो इसका मतलब है कि जी ये मुझे पता है। फिर ये सिंगल लेंथ की है, फिर ये डबल लेंथ की है, फिर ट्रिपल की है। लेकिन अगर लैंग्वेज में, अगर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं और इनसे इनफाइनाइट मैनी स्ट्रिंग्स बन रही हैं, लेकिन हर स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होगी। इसी तरह ही ये कुछ टास्क हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये टास्क आपने देख लेने, अपने तौर पे भी कोशिश करिएगा कि हम इन टास्क को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये टास्क हमारे पास कुछ 3 टास्क हैं जिसके अंदर वो कह रहा है कि जी हमने एस के उसने सब स्ट्रिंग दी हुई है और इसी तरह टी के हमारे सब स्ट्रिंग्स गिवन है, तो हमने प्रूव करना है एस स्टैटिक इज इक्वल टू टी स्टैटिक। पहले हमारे पास ये है। फिर हमारे पास दूसरे क्वेश्चन के अंदर एस स्टैटिक नॉट इक्वल टू टी स्टैटिक, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर वो बता रहा है कि जी क्या हमारे पास ये जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं, ये वाली और ये वाली स्ट्रिंग्स, और हमारे पास ये गिवन स्ट्रिंग है, अगर इसको हम स्टैटिक में ले जाएं तो क्या ये स्ट्रिंग्स या ये ओड नंबर ऑफ बीज जो हैं वो इन स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने से आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जी हमारे पास प्लस ऑपरेटर आता है। प्लस ऑपरेटर भी आपके पास जो प्रॉपर्टी रखता है वो बेसिकली क्लीन स्टार क्लोजर की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। सिर्फ इसमें प्लस में और स्टेरिक में क्या फ़र्क है कि जो स्टेरिक हम किसी भी सिग्मा के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और किसी भी सिग्मा के ऊपर प्लस इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस स्टेरिक की वजह से यहाँ पे नल स्ट्रिंग जनरेट होती है, लेकिन प्लस की वजह से ऑल पॉसिबल कंकैटिनेशंस तो आती हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होती है। बस ये दोनों में फर्क है। देखें प्लस ऑपरेशन इज सेम एज द क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट जनरेट नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली। अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी एक लैंग्वेज है उसके अल्फाबेट्स हैं 0 1, तो अगर इसके ऊपर मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ स्टैरिक की वजह से, तो आप देखें स्टैरिक लगाते थे तो यहाँ पे नल स्ट्रिंग जनरेट होती है। अब ये नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, अब हमारे पास सिंगल लेंथ से बात शुरू होगी एंड सो ऑन, ये लेंथ इंक्रीज करती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर ये कोई लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं डबल ए बी सी, तो इसके ऊपर हम प्लस अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि नल स्ट्रिंग नहीं आएगी, पहले हमें ये सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग्स मिलेंगी, फिर ये डबल लेंथ की मिल जाएंगी एंड सो ऑन। लेकिन अब आप देखें कि दोनों में मेजर फर्क क्या है कि जिस भी सिग्मा के ऊपर स्टैरिक इम्प्लीमेंट होता है क्लीन स्टार क्लोजर, वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो रखता है, तो स्टैरिक की वजह से यहाँ पे नल जनरेट होता है, और ये अगर किसी भी सिग्मा के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो वहां से नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी।
अब हमारे पास इसी से ही सिग्मा स्टेरिक और सिग्मा प्लस से ही रिलेटेड कुछ टास्क हैं, इनको जरा देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन वन में कहता है इज देयर एनी केस एस प्लस कंटेन नल स्ट्रिंग, क्या एस प्लस नल स्ट्रिंग कंटेन करता नहीं। अभी आपको पता है कि नल जो है वो नल स्ट्रिंग नहीं प्रोड्यूस करता। इफ यस देन जस्टिफाई योर आंसर। ये कब हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एस प्लस मैं कहता हूँ जी मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, लाइक मैं कहता हूँ जी डबल ए डबल बी है। अब ये मेरे पास कोई है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी? नल स्ट्रिंग जनरेट होगी। सॉरी, यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ तो यहाँ से नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग जो है वो डबल ए, फिर डबल बी आएगा, फिर डबल ए के साथ कंकैटिनेट होके हमारे पास 4a आ सकता है, और डबल ए डबल बी के साथ कंकैटिनेट हो सकता है, एंड सो ऑन, ये चल सकता है। हाँ, अगर ये मैं कह दूं कि ये मेरे पास एस प्लस है, इसका मैं क्लोजर ले लेता हूँ, ठीक है, फिर इसका मतलब है एस, ये प्लस है, इसका क्लोजर आ जाएगा। तो अब इस क्लोजर की मदद से हमारे पास यहाँ पे नल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है इस केस के अंदर कि अगर एस प्लस का हमने स्टेरिक क्लोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये बात है कि एस प्लस, यहाँ पे तो हमें कोई भी नल स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इस बाहर वाले स्टेरिक की वजह से नल स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो ये एस स्टेरिक तो नल स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा, तो उसका भी हम दोबारा क्लोजर लेंगे तो नल ऑलरेडी आ चुका होगा। तो एस प्लस स्टेरिक इक्वल हो सकता है एस स्टेरिक स्टेरिक है, तो ये हो सकता है, ये भी प्रूव्ड है। इसी तरह यहाँ आप देखें कि एस प्लस जो है वो नल स्ट्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, अब बाकी जितनी भी पॉसिबल कंकेटिनेशन है वो करेगा, उसका हम दोबारा क्लोजर प्लस में ले लेते हैं तो दोबारा भी नल स्ट्रिंग नहीं आएगी और वही स्ट्रिंग्स आएंगी जो एस प्लस दे सकता है। तो यहाँ पे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर एस प्लस, अब आप देखें एस प्लस सॉरी एस टेरिक के अंदर नल स्ट्रिंग आ रही है, अगर इसका प्लस ले लेंगे तो पहले से ऑलरेडी नल स्ट्रिंग आ चुकी होगी, तो प्लस लगाने से नल स्ट्रिंग उड़ेगी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही उस सब स्ट्रिंग का पार्ट है, तो वो क्लोजर में ही रहेगी, तो वो किसके बराबर हो सकती है। अब यहाँ पे देखें एस प्लस है, यहाँ पे नल स्ट्रिंग नहीं आएगी, लेकिन जब मैं स्टेरिक लूंगा तो यहाँ पे नल स्ट्रिंग इसके में भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये फिर एस स्टेरिक प्लस इज इक्वल टू एस प्लस होल स्टेरिक, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके रिमार्क्स देख लेते हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार कैन आल्सो बी ऑपरेटेड ऑन एनी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, ए स्टेरिक कैन बी considered to be all possible strings defined over A, which shows that a static generate null string। अब आप देखें a static क्या कर रहा है? null string generate कर रहा है, क्योंकि सिग्मा के अंदर सिर्फ इनपुट अल्फाबेट क्या है? a है, तो a से पहले null आएगा। it may also be noted that a plus, अब आप देखें a plus क्या null string प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो can be considered to be all possible non empty, अब ये क्या है? ये empty string। अब आप देखें a static और a plus में क्या डिफरेंस हो सकता है कि a static आपको एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस करके देगा और ए प्लस आपको नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करके देगा, जिनकी एटलीस्ट वन लेंथ की स्ट्रिंग तो जरूर आएगी। यानी कि ए प्लस से जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग होगी वो वन लेंथ की होगी, लेकिन ए स्टेरिक में हमारे पास नल स्ट्रिंग भी आ सकती है। डिफाइन ओवर अल्फाबेट ए विच शोज दैट ए प्लस जनरेट्स, अब आप देखें यहाँ पे इन पूरी स्ट्रिंग्स के अंदर नल कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि ये किससे जनरेट हो रही है? ए प्लस से। अगर ये ए स्टेरिक से जनरेट हो रही थी तो डेफिनेटली हमारे पास जो पहली स्ट्रिंग आ रही थी वो नल स्ट्रिंग थी। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस करता है, ये हमारे पास नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग से ये कंकैटिनेशन शुरू होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफाइनिंग लैंग्वेजेस का नेक्स्ट जो हमारा मेथड है रिकर्सिव डेफिनेशन उसको डिस्कस करेंगे। साथ हमने जो प्रीवियस आपको टास्क दिए हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इनके भी सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।